मत दबाओ, यूथ की आवाज मत दबाओ, यूथ की आवाज मत दबाओ, We want Justice! We want Justice! We want Justice! यूथ की आवाज मत दबाओ, यूथ की आवाज मत दबाओ। परे है और हम JKSSB के एस्पायरेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे JKSSB और JKPSC के द्वारा, जैसे JEE जल शक्ति, JEE PWD, AE जल शक्ति और उसके साथ साथ JKPSI, VLW और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अब ये जो एग्ज़ाम्स थे ये 6 महीने की ड्यूरेशन में करीबन 20 से 25 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे और इनके रिजल्ट्स की और जो सिलेक्शन लिस्ट की जो ड्यूरेशन का फासला था वो 1 महीना या 15 दिन का था। तो क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मल्टीपल पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी ज्वाइनिंग डेट्स आती गई तो उन्हें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में बार बार ज्वाइन किया। जैसे कि किसी ने अगर JEE जल शक्ति में ज्वाइन किया पहले, तो 15 दिन के बाद जब JEE PWD की वो ज्वाइनिंग आई तो उनने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद JEE PWD को ज्वाइन किया। और वैसे ही 1 महीने के बाद जब जिनकी सिलेक्शन AE जल शक्ति में हो गई तो उनने JEE PWD में रिज़ाइन करके AE जल शक्ति को ज्वाइन कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि काफ़ी ज़्यादा मास रेजिग्नेशन हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है वैकेंट हो गई हैं। अब हमारी जो UT है इसमें जो वेटिंग लिस्ट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर जो पोस्ट नॉन ज्वाइनिंग रहेंगी, नॉन ज्वाइंट रहेंगी, सिर्फ उन्हीं पे वेटिंग लिस्ट जो है वो ऑपरेट होगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, UTs हैं, जैसे दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, इनमें ये अमेंडमेंट्स इन रूल्स में लाई गई हैं कि विद इन 1 ईयर अगर कोई बच्चा रिज़ाइन करता है अपनी पोस्ट से तो उसके जो नेक्स्ट कैंडिडेट होते हैं वेटिंग लिस्ट में उनको उनकी जगह अपॉइंट किया जाता है। तो हम भी अपनी UT गवर्नमेंट और LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी वेटिंग लिस्ट के रूल्स में ये अमेंडमेंट लाएँ ताकि हमें भी जॉब मिल सके। सर, हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि हमारे जो वेटिंग लिस्ट है उसको कंसिडरेशन में लाया जाए। जैसे कि ऐसे में के बहुत सारे बच्चे जो हैं फाइनेंशियल अकाउंट SI में गए, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में गए और उनमें जो है दोनों में किसी का नंबर आ गया, किसी ने एक जॉब छोड़ी और दूसरे में गया, दूसरे में छोड़ी। पहले नंबर तो पेपर जो है कैंसिल हो जाते थे, लीक हो जाते थे। उसकी वजह से जब इसमें गवर्नमेंट ने तवज्जो दी तो फिर 2-3 महीने के अंदर सभी पेपर जो है लेना शुरू कर लिए। अगर कोई टाइम पीरियड के हिसाब से होता तो तब भी हम इसके सभी 2-3 महीने के अंदर इन्होंने सब पेपर लिए। अब जिस बच्चे की SI में हुआ तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने उसका जो है फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में हो गया। उसने SI को छोड़ा, उसके बाद के चले गया फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट। और जो वो सीट उसकी जगह जो है जो पीछे वेटिंग लिस्ट में, हम चाहते हैं कि उसको उस सीट को जो है कंसिडरेशन में लाया जाए। और क्या कहते हैं इसको जो भी जितनी भी मिस के हमारा जो क्या कहते हैं जितनी भी जॉब्स हैं उनको जो है जहाँ पे जो सीट्स जो है खाली होती जा रही हैं उनको जो है कंसिडर में ला के और हमारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट को जो है मिस के रेट को कम किया जाए। पहले ही मिस के फ्यूचर इतना वो हो गया तो उसकी वजह से अभी इतना हो गया तो हमें 2-3 साल का के प्रिपरेशन करनी पड़ती है किसी एग्ज़ाम की और लास्ट में इस तरह होता है तो फिर हमें बहुत मिस के उसके लिए दोबारा से 2-3 महीने के लिए जो है मेहनत 1-2 साल का के द्वारा उस पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हमारी उम्र इसी तरह बीत की हमें कोई ना एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स ही नहीं रहा। एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था 0.1 से रह जाता है कोई कुछ, तो मिस के इनको जो है जल्द से जल्द फिल किया जाए, हमारी इतनी डिमांड है।